हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक चैप्टर 8.1 के कुछ सवालों को आसान तरीके से सॉल्व करने के प्रयास करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। एक्सरसाइज है 8.1। कौन भी समकोण है, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको P से दिखाते हैं, सूचित करते हैं। इसको बेस जिसे B से, और ये हाइपोटेन्यूस को S से बताते हैं। इसको थोड़ा सा कुछ बेसिक इसको समझना चाहिए पहले, तब सवाल बनेंगे। जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है। साइन का होता है P/H, कोस का होता है B/H और टेन का P/B। और जहां इसको टेन का हो जाएगा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इसको इस तरह लिखा जा रहा है ताकि हमें समझ में अच्छी तरह से आए। साइन थीटा का होता है P/H, इसको पलट देंगे हम लोग H/P कर देंगे तो कोसेक का हो जाएगा सेक थीटा। कोस का B/H होता है तो सेक का जानने के लिए क्या करना हमको H/B करना होगा। और टेन का होता है P/B और कोट का जानना क्या करेंगे हम लोग B/P करेंगे। इससे हमें याद करने में बहुत ही आसान होगी। तो इसको उतारते जाएंगे कॉपी में और समझते जाएंगे इसको। अभी जो भी सवाल हम लोग बनाएंगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी और इसे हम लोग बनाते चलेंगे। कुछ सवाल है, इसको देखते हैं आगे। अब जिसे सवाल दिया 1 नंबर में, त्रिभुज ABC, जिस त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। जैसे कि एक त्रिभुज है, कोण B समकोण बोला, समकोण बोले 90 डिग्री, जो सीधा लंब हो, परपेंडिकुलर। तो कोण B क्या है यहाँ पे? समकोण। इसको कोण B मानेंगे कि कोण A, कोण B और कोण C हो गया। तो त्रिभुज ABC बनाना था, बना लिए। उसमें बोला क्या है? कोण B समकोण हो। क्या है? समकोण B समकोण कर दिए। AB 24 सेंटीमीटर, AB तो यही है, ये क्या हो गया? 24 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको क्या बोलते हैं? P। और क्या दिया है? BC 7 सेंटीमीटर, BC ये है 7 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, इसको क्या बोलते हैं? B। तो दो दे देगा, एक तीसरा हमें निकालना होता है। तो B ये है, P ये निकाल लिए, B यहाँ और H बचा यहाँ पे कर्व, जिसको बोलते हैं, ये निकालना रह गया। ये सेंटीमीटर में है और ये निकालना है हमें। इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार, और इसको कर्ण बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई को। तो सवाल क्या दिया ये तो समझ गए सवाल को हम लोग। तो दिया हुआ तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, तो हमें जानना साइन A और कोस A, तो ये जानना, लेकिन पहले हमें ये निकालना होगा, तभी हम बना सकेंगे। तो सवाल में क्या दिया है? P दे रखा है, कितना है P? 24 सेंटीमीटर। B दिया है 7 सेंटीमीटर। H निकालना है, तो H जानते हैं, सूत्र होता है इसका निकालने का, H बराबर √P² प्लस B²। कभी H देगा, कभी P देगा, P जैसा देगा उस वजह से निकालते चलेंगे हम लोग। P क्या दिया यहाँ पे? 24 सेंटीमीटर। 24 रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस B कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर, 7 देंगे और स्क्वायर। 24 को अगर वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा? 576 करके देख लेंगे अपना, प्लस 49 हो जाएगा। अगर इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा अपना 625। इसको वर्गमूल करेंगे, अगर तोड़ेंगे तो निकलेगा 25।
तो ये क्या निकला भाई, एच निकला। क्या निकला, ये अपना एच निकल गया। ये एच हम लोग जान गए, ठीक है, एच हम लोग जान गए। अब क्या बोलता है सवाल में निकालने के लिए हमको, हम लोग ये 25 निकाले, क्या निकाले 25, एच का मान है, क्या चीज में है, तो सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर में सवाल दिया रखा था, सेंटीमीटर में। अब हमको जानना, सवाल में दिया 1 नंबर में है, सवाल दिया हुआ है साइन ए कोस ए का मान निकाले। नंबर 1 सवाल है साइन ए कोमा कोस ए, ये सवाल जानना है हमको। तो इसको देखते हैं हम लोग पहले। साइन का क्या होता है, पी बाय एच, लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट मान बैठाएंगे। पी का मान कितना दिया हुआ है, पहले ये देखना है हमारा यहाँ पे कि साइन के साथ ये क्या लगा हुआ, क्या है, ए। ये त्रिभुज में ए कहाँ है, ऊपर वाला, इस कोण के एंगल यहां से लेने के लिए बोल रहा है हमें। अगर ये त्रिभुज में, अगर ये जो थीटा के ये जो मान रहे, अगर ये त्रिभुज से ऊपरी इस सिरे पे रहे, इस भाग पे, तो इसका मान क्या होता है, चेंज होता है। अगर बेस में रहे दिया हुआ यहाँ नीचे, बेस दिया हुआ है तो फिर नो चेंज, नहीं होता चेंजिंग। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, ए, ये ऊपर है यहाँ पे, है ना, तो ये मान क्या होता है, आपस में एक्सचेंज कर लेता है। ये देखते हैं सर, तो P का मान हो जाएगा, B का मान बैठाएंगे, B की जगह P का मान बैठाएंगे, जैसे कि इसको समझने की कोशिश करेंगे। P जैसे यहाँ पे B मांगेगा तो P का मान बैठाएंगे, और P का मान मांगेगा तो हम क्या बैठाएंगे, B का मान देंगे इसको, ठीक है ना। इस एंगल से जब अगर निकालने के लिए बोलता है तो क्या हो गया, यहाँ पर P का मान जैसे देना, तो अभी क्या होगा, अभी हमें चाहिए P 24 सेंटीमीटर दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए, P यहाँ है, और इस कोण से आने के कारण हमें क्या देना होगा, B का मान। तो P का मान कितना बैठाएंगे, 7, और H क्या हो जाएगा, H यथावत रहेगा। H का मान कितना निकाले हम लोग, 25 निकाले हैं, 25 दे देंगे, ये निकल गया। फिर यहाँ पर है कोस A, इसका क्या होता है, B बाय एच, B बाय एच। तो B का मान कितना दिया हुआ है, B यहाँ दिया 7, लेकिन हमें B चाहिए, ये A होने के कारण यहाँ है, इसलिए B का मान ये नहीं आएगा, B के बदले ये P का मान बैठेगा। कितना हो गया, 24, और H तो नो चेंज, H का मान कितना निकाले हैं हम लोग, 25, ये दे देंगे। ये हमारा 1 नंबर का सवाल बन गया, सवाल नंबर 1 बन गया। साइन ए, अगर यहाँ थीटा की जगह अगर ये त्रिभुज में अगर दिया रहे, ये नीचे आधार से ये या तो बी या तो सी दिया रहे, दोनों नीचे वाला से, तो हम फिगर में ये मान एक्सचेंज नहीं करते हैं। अगर ये हमारा त्रिभुज से ऊपर वाला ये दिया हुआ है, इस एंगल को लेके बोले, तो हम मान को बदल देते हैं, P का मान B हो जाता है और B का मान H होता है। जैसा हमने किया अभी, P का मान क्या आया, P चाहिए हमको, P चाहिए, तो P तो 24 था, बट हम चेंज कर दिए, कितना बैठाए, 7 बैठा, क्यों, B का मान बैठाएंगे, और H तो हो गया। फिर यहाँ देखिए B का मान कितना दिया हुआ है, B का मान 7 है, लेकिन हमने 24 यहाँ बैठाया, है ना, क्यों, मान पलट जाता जब इस एंगल से बोलेगा। तो 1 नंबर को देख लिया। अगला सवाल देखते हैं, नंबर 2 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, साइन सी और कोस सी, क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है, यही निकाल देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है, साइन सी और कोस सी। तो साइन क्या होता है, P बाय एच, और कोस का B बाय एच, जैसा कि हम लोगों ने भी सूत्र में देखा था। तो P का मान कितना दिया है, अब देखना यही समझने की बात है यहाँ पे, जो हम बता रहे थे अभी। जैसे कि यहाँ क्या दिया है, C इस त्रिभुज में कहाँ है, C यहाँ पर है ना, तो नीचे जब बेस में रहे तो चेंज नहीं करते फिर, तो P का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो दिया हुआ है
24 और h का मान कितना निकाले हम लोग 25 हो गया। और b इसमें भी c लगा हुआ, इसमें भी नो प्रॉब्लम, तो c, तो यहाँ पे b चाहिए, b क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और h कितना निकाले हैं 25 है ना, 25 है, तो ये अपना सॉल्व हो गया। इसको देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से भी देख सकते हैं, इसको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 1 बन गया। अगला सवाल हम लोग सवाल 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 दिया है, चलिए सवाल नंबर 2 दिया है आकृति, सवाल नंबर 2 में दिया है आकृति 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। ये आकृति देखना है, ये दिया हुआ, ये तो पहले बता चुके, ये क्या है p है और ये क्या है h है, मान लो h दिया हुआ, और ये क्या है b, बेस निकालना हमको, फाइंड आउट कर निकालना हमको, ठीक है। इसमें दिया है जो मान उसको निकालते हैं, दिया हुआ जो, तो p का मान कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, p का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर है ना, और h का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। जो पहले दिया रहे उसको लिख लेते हैं, जो बचा उसको नीचे निकालते हैं ना। हमें जानना है क्या, b निकालना है, बेस। तो बेस निकालने के लिए हमें जो सूत्र होता है रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, इस सूत्र को याद रखना है। तो h का मान कितना दिया हुआ है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस है माइनस देंगे, p का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं, ये वर्ग होगा अपने आप का, तो 13 गुना 13 कितना होता है 169 करके देख लेंगे, और 12 12 144, ठीक है। तो 169 में 144 घट माइनस तो घटाएंगे, कितना बचेगा 25, और इस 25 को इसको जब गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा अपना 5 निकल जाएगा। सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर में निकला है ना। ये हम क्या निकाले बेस, तो पी एच और बी तीनों चीज जब जान गए हम, तो सवाल में देखेंगे निकालना क्या है। अब सवाल में निकालने के लिए दिया है 10p माइनस कोट आर है ना, 10p माइनस कोट आर, तो 10p माइनस कोट आर, चलिए देखते हैं इसको। 10p, चलिए 10 का सूत्र क्या होता है p बाय p होता है ना, p बाय b, माइनस कोट का क्या होता है b बाय p होता है ना। चलिए तो ये बोला है, अब फिर से वही बात आ गई हमारे कि p का मान चाहिए, और यहाँ क्या दिया है यहाँ पे p, फिगर में देखते हैं हम लोग p ये वाला कहाँ, ये ऊपर चला गया, तो बात तो बदलने पलटने की आ ही गई। तो p का मान क्या हो जाएगा, ये वाला बैठाएंगे, नीचे वाला बेस का मान देंगे, p मांगेगा तो है ना, ये इधर आता है और ये इधर का मान उस पर जाता है ना। तो p क्या हो जाएगा अपना, p यहाँ पर क्या है b निकाले, अभी b कितना निकला है 5 सेंटीमीटर, कितना निकला है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बैठाएंगे। और चाहिए b, अब हमको b तो यहाँ है बट इसका चेंज हुआ, क्या होगा 12 माइनस, फिर यहाँ देखते हैं कोट आर, आर तो नीचे आ गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जैसे, तो b का मान कितना है निकाला हुआ अपना 5 सेंटीमीटर, 5 बैठाएंगे, फिर p जो ये है 12, तो हमने अभी 10p ये निकालने में मान को पलटने की जरूरत पड़ी, और ये कोट आर निकालने में मान को पलटने की आवश्यकता नहीं पड़े, है ना। क्यों, ये p जो है अपना इस कोण को इसके लेके बोल रहा बनाने के लिए, सॉल्व करने के लिए, जबकि यहाँ नहीं बोल रहा बेस है, इसलिए आपको एक ट्रिक टेक्निक दे चुके हैं इसके लिए। देखते हैं ये क्या है प्लस में और ये क्या है माइनस में है, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये प्लस में 5/12 और ये माइनस में 5/12 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपस में यहाँ आके 0 बचेगा। इसको एलसीएम लेकर भी बना सकते हैं हम, और दोनों तरह से हो सकता है सॉल्व इसको। तो सवाल नंबर 2 को सॉल्व कर लिए है ना, इसको दोबारा से देखेंगे और समझेंगे। सवाल नंबर 3 को हम लोग बनाते हैं अब।
चलिए सवाल नंबर 3 क्या दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है ना। कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है ना। चलिए तो दिया है साइन ए बराबर क्या दिया, 3/4 है ना। तो कोस ए और टेन ए का मान निकालना है। इसको देखते हैं पहले, क्या साइन का क्या सूत्र होता है, P/H, P/H होता है ना, P/H होता है अपना। तो ये जो मान हो गया ऊपर P का मान हो गया ये, है ना, और ये क्या हो गया, H का मान हो गया, है ना। ओके चलिए, इसमें क्या दिया मान, P 3 दिया है और H कितना दिया है 4, निकालना क्या है हमें B, तो B बराबर क्या हो गया 8, निकाल। चलिए तो B निकालना है, B बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, √अंडर H² - P², है ना। और H का मान क्या दिया है 4 का स्क्वायर कर देंगे, और P कितना दिया है 3 का स्क्वायर कर देंगे। कुछ नहीं है, समझते जाना एकदम। 4 चौके 16, इसको 4 गुना 4 2 बार करेंगे 16 हो गया। 3 को 2 बार 2 लिखा है, इसलिए 2 है यहाँ पे, तो 3 को 2 बार गुना 3 तिया 9 हो गया। 16 में 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। तो ये क्या निकला हमें B निकला, और क्या चीज में निकला सेंटीमीटर, है ना। इसको समझते जाएंगे। अब निकालना क्या हमें, कोस ए और निकालना क्या है, कोस ए और टेन ए का मान निकालना है ना। तो कोस ए और दूसरा क्या है टेन ए, बस कोस क्या होता है सूत्र B/H, हम लोग सूत्र जो लिखे थे पीछे पलट के देख लेंगे। और टेन क्या होता है P/D, ठीक है। इसमें तो हमें कोई बोला नहीं था कौन सा कौन 90 डिग्री लेना है, तो इसलिए हमें फिगर की जरूरत नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कोस से B/H, तो B का मान कितना है, B अभी निकाले थे हम लोग √7, और H का मान कितना है 4 हो गया। P का मान कितना है 3, B होगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोस का क्या होगा B/H, B का मान कितना दिया है √7, और H का मान हो गया 4, ठीक है। P का मान हो गया 3, देखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और B का मान हो गया √7। तो अपना बुक में जो आंसर है मिला लेंगे उसको, ठीक है। ये अपना आंसर बन गया क्वेश्चन नंबर 3 का। 3 नंबर क्वेश्चन था ये। अगर कुछ समझने प्रॉब्लम हो तो फिर से देख सकते हैं इसको दोबारा से, कुछ नहीं है, आसानी से बनाते चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब आगे। फोर नंबर क्वेश्चन में दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है 15 कोट ए, क्या दिया है 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान निकालना। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज किया है ना, पहले से दिया है 15 कोट ए बराबर 8, तो डरना नहीं है, ये गुना में 15 उधर जाएगा, क्या चिन्ह जाएगा उधर, मान लीजिए इधर गुना में उधर जाएगा भाग में जाएगा, है ना, चेंजिंग करेंगे इधर। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15,
ये गुना में इधर से जाएगा तो भाग में नहीं जाएगा, 8/15 हो गया। तो कोट का क्या होता है, b/p होता है ना, b/p होता है। तो b का मान कितना हो जाएगा तब, b बराबर हो गया अपना 8, ठीक है, और p बराबर कितना हो गया 15, ठीक है। b का मान लौट गया और p का मान 15। एग्जाम में हम लोग ये लिखेंगे नहीं, समझाने के लिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक लिखा जा रहा है ना, आपको समझने के लिए। एग्जाम में बस यहाँ तक लिखेंगे, ये जरूरी नहीं है। b और p हुआ तो क्या निकालना है अब हमें, h बराबर क्या हो गया वाट, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। तो h बराबर सूत्र होता है हमें √p² प्लस b²। चलिए बताइए p का मान क्या बैठाएंगे, p कितना है 15 देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे प्लस का चिन्ह, b कितना है 8 देंगे, स्क्वायर करेंगे तो 15 गुना 15 करेंगे 2 बार कितना होगा 225। आप अपने कॉपी में करके देख लेंगे, 8 8 64 होगा। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 और 289। ये 289 को अगर हम तोड़ते हैं, वर्गमूल करते हैं तो कितना निकलेगा 17, ठीक है, कितना निकलेगा 17। ये कैसे हुआ समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे 289 है ना, इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे, इधर से लगाते हैं 2 2 का पेयर अपना, तो एक एक कम, जितना से यहाँ लिखेंगे उतना हमारी गुना करें, एक एक कम कितना होगा 1, 2 बैठाते तो 2 2 4 करते तो ज्यादा हो जाता ना, एक में 2 में 1 कितना बचेगा 1 बचेगा, एक एक यहाँ फिर वही डिजिट दोबारा से लिखते हैं, एक एक कितना हो गया 2, ऊपर से कितना उतारेंगे 8 9, ठीक है। अब हमें यहाँ कौन सा डिजिट ऐसा बैठा है तो उसी से मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए हमें। तो मान लिया यहाँ 7 देते हैं, 7 से करेंगे तो यहाँ 7 बैठाना पड़ेगा, यहाँ 7 दिए तो यहाँ भी 7 देना होगा, अब यानी कि 2 7 इंटू 7 करना होगा हमें, है ना। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 49 के 9 बचा कितना 4, 7 दूना 14 4 18 189। तो ये कट गया अपना, कितना हुआ यानी 17, यानी कि 17 का वर्ग है ये कौन, ये 289। समझ गए कैसे निकाले 17 हम यहाँ पे, आगे इसको समझ गए होंगे। इसी तरह सारा सवाल से बाहर निकलता है ना। चलिए आगे देखते हैं इस सवाल में अब निकालना क्या हमें, निकालना हमको साइन ए और दूसरा क्या है सेक ए। चलिए साइन ए और सेक ए, साइन का क्या होता है अभी हम लोग लिखे हैं, भूल गए इतना जल्दी, p/h होता है। p का मान कितना है, p दे रखा अपना 15 और h का मान कितना है अब जो अभी हम लोग निकाले 17। और सेक का क्या होता है, यहाँ पे कोस का उल्टा, कोस का b/h होता है, तो h बाई क्या हो जाएगा b, और h का मान कितना निकाले हम लोग 17 और b का मान कितना है 8। ये अपना आंसर हो गया है ना। ये अपना आंसर निकल गया, साइन p/h सेक हुआ h/b, जो जो दिया था p का मान हो गया, h का मान बढ़ा दिया, h का मान फिर b का मान हो गया, है ना क्वेश्चन। ओके और आज का लास्ट सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इसमें, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, अन्य सभी यानी कि सेक थीटा 13/12 दिया तो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सभी को निकालना है। तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेक थीटा कितना दिया है 13/12, 13/12। अच्छा बताइए सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, अभी हम लोग लिखे थे, क्या होता है h/b, क्या होता है h/b, है ना h/b। तो ये समझना है इसको, फिर ये जो h/b होता है सूत्र, h यानी कि h का मान 13 हो गया और b का मान क्या हो गया 12 हो गया, है ना, h का मान 12 हो गया। तो h बराबर क्या हो गया अपना 13, b बराबर क्या हो गया 12, h और b हो गया, तो निकालना क्या रहा मेरा p, है ना,
P बराबर व्हाट 10 निकालना है ना। तो P बराबर अपना सूत्र हो जाएगा रूट अंडर h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलिए बताइए h का मान कितना है, h का मान है 13, बैठाएंगे 13, स्क्वायर देंगे इस पर, माइनस b का मान कितना है 12, ये देंगे और स्क्वायर करेंगे, है ना। 13 गुना 13 कितना होता है 169, करके देख लेंगे 144 इधर हो जाएगा, और ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, इसमें कितना बचेगा करने के बाद 25 बचेगा, है ना, 25 बचेगा। और इसको अब उसी तरह जैसे अभी किए थे हम लोग पिछले सवाल में, 25 को तोड़ेंगे तो क्या होगा 5 आएगा, है ना, 5 आ जाएगा सेंटीमीटर। ये क्या निकला, ये हो गया। चलिए तो ये निकल गया अपना, तो इससे क्या हो गया 5। तो सॉल्व में निकालना क्या करते थे सॉल्व, ऐसा करते हैं ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं बराबर देके, है ना। कितना दिखा इसका 5। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, क्या अन्य सभी त्रिकोणमिति निकालना है ना, सभी त्रिकोणमिति इसमें निकालना, अन्य सभी यानी साइन कोस टेन कोट सेक सभी को निकालना है, तो हम लोग निकालते हैं इसको। जैसे हो गया साइन, क्या चीज में दिया था थीटा में दिया था, है ना, तो थीटा ही लिखेंगे हम यहाँ, कोस टेन साइन कोस टेन, फिर कोट सेक, फिर कोसेक। चलिए साइन का क्या होता है p बाय एच होता है ना, कोस का होता है b बाय एच, और टेन का क्या होता है p बाय b, है ना, और कोट का होता है b बटे p, और सेक का होता है जो कि कोस का उल्टा होता है ना, कोस से इसका रिलेशन, तो कोस का b बाय एच है तो क्या हो जाएगा h बटे b, और कोसेक का लिखना है तो साइन के साथ होता है, तो p बाय एच है तो क्या हो जाएगा h बटे p हो जाएगा। अब हम लोग सबका मान लिखते हैं और आप हमारा हेल्प करेंगे मान लिखाने में। चलिए p क्या दिया हुआ है, p निकालना था, p कितना निकाल रहे हम लोग 5, लिखते हैं 5, और h कितना है 13, फिर b कितना दिया हुआ है 12, h कितना है 13, p कितना है 5, b कितना है b 12, है ना, p है 12, यहाँ p कितना है, फिर यहाँ p का मान निकाले हैं जो कि दिया नहीं था 5, फिर h चाहिए, h कितना है 13, देखते जाएंगे इसको कितना है 13, और b है फिर 12, फिर h का मान कितना है समझेंगे इसको, h कितना है 13, है ना, और p जो कि निकालना था निकाल चुके हम लोग 5, है ना, ये हमारा हो गया। इसमें से हम सेक थीटा का दिया हुआ ही था, ये सेक थीटा का 13/12 ये नहीं निकालते हो जाता अपना, लेकिन निकाल देखा, लेकिन नहीं निकालना, आप लोग एग्जाम में जब बनाएंगे सेक थीटा का मान नहीं, बाकी ये साइन कोस टेन कोट का निकालेंगे और कोसेक का निकालेंगे, सेक थीटा का नहीं निकालेंगे। ये 5 सवाल हम लोग आज पढ़े त्रिकोणमिति का 8.1 का, जो कि एनसीईआरटी बुक का है, आगे चल के 6 नंबर से पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर 8.2 8.3 इस तरफ पढ़ते जाएंगे हम लोग, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।